जय हिंद दोस्तों। स्टेनोमेड इजी पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। कोविड 19 ने मानव समाज को कितना पीछे ढकेला है, इसके सटीक आकलन में अभी वर्षों लगेंगे, क्योंकि महामारी पर निर्णायक नियंत्रण का कोई सिरा फिलहाल ठीक ठाक दिख नहीं रहा और दुनिया का एक बड़ा व बेबस हिस्सा अब भी इसकी वैक्सीन के इंतजार में है। पर इसके जो तात्कालिक असर दिख रहे हैं वह काफी दिल दुखाने और चिंतित करने वाले हैं। एक ताजा सर्वेक्षण बताता है कि लंबे अरसे तक स्कूलों के बंद रहने की सबसे बड़ी कीमत ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों ने चुकाई है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के बीच किए गए इस सर्वे के मुताबिक गांवों में रहने वाले 37% बच्चों ने इस अवधि में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जबकि सिर्फ 8% बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। शहरी क्षेत्र के आंकड़े भी कोई बहुत राहत नहीं देते। यहाँ भी सिर्फ 24% बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके। ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं, अलबत्ता तकलीफदेह जरूर हैं। करीब 1.5 साल तक देश भर में स्कूल बंद रहे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई, मगर इसकी जटिलताओं व सीमाओं को देखते हुए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत थी। सरकार और शिक्षा तंत्र दोनों इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि जो बच्चे दोपहर के भोजन के आकर्षण में स्कूल आते हैं या जिनके माँ बाप बमुश्किल उनकी फीस जोड़ पाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, बिजली जैसी सुविधाएं कहाँ होंगी। ऐसे में उनके लिए इनोवेटिव रास्ते निकालने के वास्ते स्थानीय शिक्षा तंत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, खासकर पूर्ण लॉकडाउन के फौरन बाद। लेकिन सवाल सरोकार का है और दुर्योग से शिक्षा इसमें बहुत ऊपर कभी नहीं रही। इस मद में बजटीय आवंटन और स्कूलों शिक्षकों की कमी ही बहुत कुछ कह देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की पहली प्राथमिकता संक्रमण रोकने की थी और यह होनी भी चाहिए थी, पर जिस तरह उसने लोगों को भूख से मरने नहीं दिया, चुनावों में शिक्षकों की सेवाएं ली, वह इस स्थिति से भी बचने की राह तलाश सकती थी। बहरहाल चुनौती बड़ी है, क्योंकि बच्चों की एक विशाल संख्या सीखने में काफी पिछड़ गई है। सर्वे के निष्कर्षों में कहा गया है, कक्षा 5 के काफी बच्चों को दूसरे दर्जे का पाठ पढ़ने में कठिनाई महसूस होने लगी है। अब जब तमाम सावधानियों के साथ स्कूल खुल रहे हैं, तब हमारे पूरे शिक्षा तंत्र की काबिलियत इसी से आंकी जाएगी कि वह इन बच्चों के नुकसान को किस तरह से
न्यूनतम कर पाता है। सरकारों को शिक्षकों से अब पढ़ाई लिखाई से इतर कोई भी कार्य लेने से परहेज बरतना चाहिए। उन्हें यह दायित्व सौंपना चाहिए कि इस अवधि में जिन बच्चों ने स्कूल से अपना नाता तोड़ लिया है उन्हें वापस जोड़ा जाए। स्टॉप।